अब भी यही कहना है कि मुकाबला जो है वो कांटे का मुकाबला है भाजपा के संजीव बालियान और समाजवादी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हरिंदर मलिक के बीच। ये सीधा मुकाबला है। जो हिंदू यानी जो बीजेपी का कैडर वोट था वो वोटिंग घर से नहीं निकला इस बार, तो इसलिए कुछ भी कहना इस बार जल्दबाजी होगी। मुकाबला कड़ा है, टक्कर का है। 2024 लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है, जिसको लेकर यूपी तक की टीम अब वरिष्ठ पत्रकार के एग्जिट पोल की तरफ अपना रुख कर रही है। यूपी की सभी लोकसभा सीट पर हम आपको बताएंगे कि वहां के वरिष्ठ पत्रकारों का आखिरकार क्या कहना है, कौन जीत रहा है किस सीट पर और कौन हार रहा है। बात करते हैं मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर। यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे हम लोग बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या पोल उनका इस बार कह रहा है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा राकेश शर्मा जी से। राकेश शर्मा जी, क्या लग रहा है कि अब स्थिति क्या है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? देखिए, ये तो 19 अप्रैल को तय हो गया था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और क्योंकि आपने पहले भी यूपी आज तक ने पहले भी इस मुद्दे पर बातचीत की है, तो सिर्फ मेरा अब भी यही कहना है कि मुकाबला जो है वो कांटे का मुकाबला है भाजपा के संजीव बालियान और समाजवादी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हरिंदर मलिक के बीच। ये सीधा मुकाबला है और इनकी जीत का अंतर, क्योंकि पिछली बार 2019 की बात करें तो संजीव बालियान 6200 मतों से जीते थे। इस बार भी कोई ज़्यादा अंतर मुझे नहीं लगा, अंतर बढ़ेगा। 10,000 के ऊपर नीचे ही लगता है मुझे जो है इस बार किसी की हार जीत होगी, लेकिन मुकाबला कांटे का है। कौन जीत सकता है, जीत किसके पाले में होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। 4 जून को ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बसपा कैंडिडेट भी यहाँ पर रहे हैं मैदान में, क्या किस तरीके से नुकसान वो किससे पहुँचा रहे हैं इसमें चुनाव? नहीं, निसंदेह बसपा प्रत्याशी के आने के बाद से, क्योंकि बसपा ने जो वोट काटे हैं वो उससे भाजपा को नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें अलग पॉइंट ये है कि वो जो वोट कटा है, भाजपा का जो नुकसान हुआ है वो समाजवादी पार्टी की तरफ प्लस नहीं हो पा रहा। जो प्रजापति इस बार कटा है, कुछ दलित वोट कटे हैं, ये दूसरी जातियाँ कटी हैं, वो बसपा की तरफ रुख कर गई हैं। तो सीधा नुकसान तो है, लेकिन डबल नुकसान जो चुनाव में होता है। अगर ये मत जो है, ये वोट बैंक जो है, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ झुक जाता तो सीधे तौर पे मुकाबला एक तरफा होता मुकाबला। लेकिन इस बार जो है मतों का विभाजन तमाम जातियों में, चाहे कोई पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यकों में भी कहा जा रहा है कि मतों का विभाजन हुआ है। तो इस बार तस्वीर थोड़ा उलझी हुई है। कोई साफ तौर से नहीं कह सकते हम लोग कि कौन जीत सकता है, लेकिन यह है कि कांटे का मुकाबला है, जीत किसी के पाले में जा सकती है। वोट परसेंटेज जिस तरीके से यहाँ प्रथम चरण के चुनाव में कम देखने को मिला है, तो क्या लग रहा है उसका नुकसान क्या बीजेपी की तरफ होगा, या फिर कहीं कि लास्ट टाइम में जो मुस्लिम जो बहुल्य क्षेत्र थे वहाँ पर भी वोटिंग कम हुई है, क्या बराबर रह जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक हम दोनों की बात करें तो मतदान तो लगभग 1-2% फालतू हुआ है मुस्लिम इलाकों की अगर बात करें। लेकिन इस बार जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनमें उत्साह कम देखने को मिला। दूसरा, आरएसएस के कार्यकर्ता थे उनमें उत्साह कम देखने को मिला, और इसका भी ये बड़ा कारण माना जा रहा है कि उत्साह की कमी के कारण जो है, क्योंकि एक नारा लग गया था कि 400 पार का, लोगों में यह था कि भाई जीत तो रहे हैं, तो ये मैसेज ये भी गया है कि जीत तो रहे हैं, तो इसलिए मत प्रतिशत कम रहा है। मोटा मोटा ये कहें कि बीजेपी वालों ने मेहनत नहीं की है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता में कुछ प्रतिशत कार्यकर्ता निराश थे, उपेक्षा का शिकार थे। और इस बार आरएसएस जो, क्योंकि चुनाव में आरएसएस बड़ी भूमिका निभाता रहा है हर चुनाव में, भाजपा के लिए घर से वोट निकालने का काम करता है, लेकिन इस बार देखने में आया कि आरएसएस का कार्यकर्ता बैकफुट पर था। जो भी होगा वो कांटे की टक्कर पे होगा, मार्जिन बहुत कम होगा हर जीत का। वरुण, आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? देखिए, 4 तारीख को काउंटिंग होगी। ईवीएम में सबका दर्द हो चुका है, क्या होगा 4 तारीख को। लेकिन जिस तरह से मुजफ्फरनगर में समीकरण हैं, भाजपा से संजीव बालियान हैं, हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी से है, कहीं ना कहीं भाजपा को अब की बार नुकसान होगा, क्योंकि जो धर्म के नाम पे भाजपा चुनाव में आती थी, राम मंदिर मुद्दा ख़त्म हो गया, 370 मुद्दा ख़त्म हो गया, लेकिन मुजफ्फरनगर में जो है वो जातीय समीकरण में चुनाव बट गया है। प्रजापति समाज से कैंडिडेट वो धरा सिंह प्रजापति हैं, तो प्रजापति समाज उन पे गया है। उधर हरिंदर मलिक हैं, मुस्लिम और दलित समीकरण उन पे भी गया है। और माना जा रहा है कि जैसे मलिक हैं, जाट हैं, तो कुछ परसेंटेज वोट जो हैं 30% मानो या 20% मानो, तो वो भी जाट कम से कम लेके जाएंगे। जो पहले ये सारा जो वोट माना जाता था ये बीजेपी का माना जाता था, तो सीधे सीधे तौर पे नुकसान जो है अब की बार संजीव बालियान को हो सकता है। और 4 तारीख को जो आंकड़े आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। 4 तारीख को आंकड़े जो आएंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के चौंकाने वाले होंगे। जी, आपका नाम क्या है? जी, मैं आरिफ शेष महली, एडवोकेट, एडिटर हूँ लाइव न्यूज़ का, सब जानते हैं। क्या कहेंगे, हम जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव में इसमें मुजफ्फरनगर में क्या होने वाला है? सबसे बड़ी बात है नेक टू नेक चुनाव है और कुछ भी हो सकता है। हालांकि सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
हरिंदर मलिक पूरी तरह से कह रहे हैं कि वो तो 4 लाख से ज़्यादा वोटों पे से जीत रहे हैं, ऐसी बात भी कह दी है। लेकिन संजीव बालियान समर्थक भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अभी उनकी जीत होगी। लेकिन जब हम भी सर्वे कर रहे थे, देख रहे थे, तो जो मेरे एक साथी ने साफ बात कही है कि पूरा जोश नहीं था आरएसएस लॉबी के अंदर भी और बीजेपी लॉबी में भी। और दूसरी बार 400 पार का नारा भी काफ़ी फैक्टर होगा। तो बीजेपी की अगर सरकार की बात करें तो 400 पार तो नहीं जा रही है, लेकिन सरकार बनाने के नज़दीक है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर क्या लग रहा है आपको? अगर सरकार बीजेपी चलो बना लेती है, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर क्या हैट्रिक मार पाएंगे संजीव बालियान? देखिए, संभावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो बताया जा रहा है रुष्ट हैं, विरोधी हैं, वो उनके अपने हैं। दूसरी तरफ तो उनका जो जिसकी वोट थी वो तो बम्पर वोट वहाँ पड़ी है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को जो जिनकी वोट थी वो तो पड़ती चली गई हैं, पड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोट बैंक संजीव बालियान का था, उस पे वो अभी तक ये कह रहे हैं कि हमें पूरी वोट उनकी मिल रही है। और जो नाराज़ थे टिकट ना मिलने की वजह से, काम की वजह से, या उनके कोई काम नहीं हुआ है उनकी वजह से जो नाराज़ है, वो ये कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत नाराज़गी है, उनका आम जनता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आम जनता पर इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो डॉक्टर संजीव बालियान को ये नहीं कह सकते हैं कि वो हार रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, हार जीत 10 मैं समझता हूँ 8-10 हज़ार के आंकड़ों से योगी है। जो पिछली बार 2019 में देखने को मिला था वो वाला तो इस बार नहीं था। हालांकि वो एक तरह से उस वक्त तो श्योर थे हर कोई कि डॉक्टर संजीव बालियान जीत रहे हैं, बीजेपी की लहर थी पूरी तरह से। इस बार ज़रा सा कुछ भी हो सकता है। अगर जो हमारे आंकड़े थे, हम पूछ रहे थे, अगर वो खरे उतर रहे हैं, जो रुस्टो ने जो बीटिंग की है वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, वोट नहीं दे रहे हैं, अगर वास्तव में वो खरे उतर गए हैं तो डॉक्टर संजीव बालियान हार रहे हैं। और अगर वो उन्होंने सिर्फ अपने तक महदूद रखा है तो फिर डॉक्टर संजीव बालियान जीत रहे हैं। तो सुना आपने, एक वरिष्ठ पत्रकार और हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? वासु प्रजापति। वास्तु, क्या लग रहा है आपको? पूरा चुनाव आपने कवर किया है, फर्स्ट चरण में यहाँ पर चुनाव हुआ था, क्या लग रहा है आपको क्या होने वाला है 4 तारीख में? देखिए, जो इस बार चुनाव हुआ है बड़ा साइलेंट हुआ है। चुनाव से पहले बहुत सारे समाज, अलग अलग समाज, त्यागी समाज, ठाकुर समाज, इनका विरोध भी देखा जा रहा था। लेकिन जिस दिन चुनाव हुआ है उस दिन बड़ा साइलेंट तरीके से चुनाव हुआ है। और वोटिंग परसेंटेज अगर देखी जाए तो टक्कर मुकाबले की है। और जो हार जीत होगी वो बहुत ही कम आंकड़ों की, मतलब बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं होंगे। और बीजेपी का जो वोट था वो कटा है, क्योंकि बसपा का जो कैंडिडेट था दारा सिंह प्रजापति, उसने काफ़ी जो है पिछड़ों का वोट काटा है। जो बीजेपी का कैडर वोट माना जाता है वो भी कटा है। तो इसलिए जो भी नुकसान हुआ है देखा जाता है तो मतलब भाजपा को ही हुआ है, क्योंकि मुस्लिम परसेंटेज वोटिंग जो हुई है वो भी इस बार ज़्यादा हुई है। और जो हिंदू यानी जो बीजेपी का कैडर वोट था वो वोटिंग घर से नहीं निकला इस बार। तो इसलिए कुछ भी कहना इस बार जल्दबाजी होगी, मुकाबला कड़ा है, टक्कर का है। बसपा की अगर बात करें तो बसपा क्या किसी तरीके का कोई गेम बिगाड़ रही है बीजेपी का यहाँ पर? बिल्कुल, बहुत जितना भी पिछड़ा है, जो भी भाजपा का कैडर वोट है वो सारा बसपा के जो कैंडिडेट है दारा सिंह प्रजापति उनको गया है। चाहे इसमें प्रजापति हो, कुछ सैनी भी कटा है, पाल समाज, मतलब तमाम जो पिछड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं भाजपा का जो था वो कटा है। इसलिए बीजेपी को नुकसान तो होगा ही, होगा चाहे जो भी, लेकिन आंकड़ा बहुत कम होगा। जी बिल्कुल। कि आपका क्या नाम है? मुकेश त्यागी। त्यागी जी, क्या कहेंगे आप? 2024 का चुनाव जो फर्स्ट फेज में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हुआ है, क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है 4 तारीख में? कौन आ रहा है, कौन जीत रहा है? देखिए, चुनाव तो फंसा हुआ है सबका, चाहे आप सहारनपुर ले लें, चाहे मुजफ्फरनगर ले लें, चाहे मेरठ ले लें, चाहे और भी ले लें। सवाल ये है कि जो छोटी छोटी जो जातियाँ हैं या जो विभाजित हुई हैं आपस में, उसने चुनाव के परिणाम को संशय में ला के खड़ा कर दिया है। कारण ये है कि कुछ व्यक्तिगत चीज़ें हुई हैं, कुछ व्यक्तिगत नाराज़गी है, कुछ कैडर वोट है जो निकला घर से लेकिन वोट परसेंटेज कम आ गया, कुछ घूमने चले गए। तो कुल मिला के अगर आप ये देखें कि स्पष्ट सिनेरियो अभी नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, हार जीत का अंतर ज़्यादा नहीं होगा, 20 और 30 हज़ार के आसपास होगा। मुजफ्फरनगर सीट पर क्या लग रहा है, बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या इलेक्टिव सीट दिखाई देगी? संशय की स्थिति है अभी संशय वजह की। क्या, वजह क्या? जैसे कि लोगों का कहना है, जैसे कि चुनाव के दौरान हम घूमे भी, एक तो बसपा ने सबका गणित बिगाड़ा है। प्रजापति जो भाजपा का वोट था, जो उसका था, वो डाइवर्ट हो गया बसपा की तरफ। इसी तरह ठाकुरों का वोट कम परसेंट होना, डाइवर्ट होना, कुछ दिया है नहीं दिया है, ये ऐसे जैसे त्यागी हैं। अगर ये मैं मानता हूँ कि अगर 10 हज़ार भी त्यागी ले जाता है
या बसपा की प्रजापति जी 1-1.25 लाख से ऊपर कूद जाते हैं, 1.5 लाख से ऊपर कूदते हैं, तो अब स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। और अब चूंकि 4 तारीख को मतगणना होनी है, ये बसपा के कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी वोट लेता है। रहा सवाल सपा का, मुस्लिम वोट तो एक तरफ गया, ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरे यहाँ जो जाट बिरादरी है, जो जाट समाज है, उसमें भी पार्टीशन हो गया, एक तरफा कोई नहीं है। क्योंकि सपा प्रत्याशी भी जाट है, उसमें देखना ये परसेंटेज है कि सबसे ज़्यादा किसको मिला है। अगर मैं कहता हूँ, मानना मेरा ये है कि अगर जैसे 20% का भी या 30% का भी हरिंदर मलिक को मिल जाता है तो स्थिति और विकट हो जाएगी। तो सुना आपने, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर यहाँ के पत्रकारों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो भी होगा वो कांटे की टक्कर का होगा। सपा और बीजेपी दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार 4 तारीख में होने वाला क्या है। यहाँ के पत्रकारों का साफ साफ तौर पर कहना है कि 4 दो पार का जो बीजेपी का नारा है, उसे लेकर के बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वह पहले से ही संतुष्ट है कि बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर इस चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर उत्साह कम देखने को मिला है। शायद इसका असर 4 तारीख में बीजेपी पर देखने को मिल सकता है। मुजफ्फरनगर जनपद से संदीप सैनी, यूपी तक।